हेलो जेनजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू आर बीन वेरी वेरी गुड। हमारे चैनल में सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस जनवरी 25 का एक बहुत ही शानदार रिवीजन सीरीज चालू है, जिसमें फिनेंशियल मैनेजमेंट के सारे कंसेप्ट्स प्रैक्टिकल एंड थ्योरी हमने कर लिया। वो कंप्लीट है, एक प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने और आपके लिए आपके यूट्यूब में वो अच्छे से अवेलेबल है। अब अपने आज क्या करेंगे, आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के रिवीजन से। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमारा एफएम एंड एसएम का कॉम्बिनेशन है, पेपर नंबर 6 सबको पता है। तो अब एफएम कंप्लीट हो गया, 50 मार्क्स का ही है, 50 मार्क्स का वेटेज एसएम का भी है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एफएम पे हम ज़्यादा फोकस करके चले गए। 50-50 का पूरा इक्वल वेटेज है। तो जितना भी आप अच्छे से एफएम कर लो, सम्स बना लो, प्रैक्टिकल करो, लेकिन 50 से बेसी तो नहीं ला पाओगे उसमें। तो बाकी आपको स्कोर करने के लिए हेल्प कर लगेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। तो पूरा अटेंशन अच्छे से फोकस के संग हमें एसएम भी पढ़ना है। जैसे हमने एफएम के लिए मेहनत किया, सेम तरीके से एसएम के लिए भी अपने मेहनत करेंगे। इवन एसएम थ्योरी है हमारा, तो हम ट्राई करेंगे उसे इतना इंटरेस्टिंग बनाएं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ले लेके आपको पूरा उसको इंट्रिगिंग बनाएंगे हम। तो तैयार हैं आप लोग। एसएम स्टार्ट करने वाले अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। एक बार फुल स्क्रीन में आते हैं और आगे की फिर बातें करते हैं। आ जाओ आ जाओ। ये क्या है? ये है हमारा आईसीआई का स्टडी मटेरियल। यस, आईसीआई का स्टडी मटेरियल से ही हम एसएम का रिवीजन करेंगे। बिकॉज जैसा कि मैं कहता हूँ, थ्योरी में नंबर तभी मिलेगा जब आप आईसीआई को आईसीआई के लैंग्वेज में ही लिख के आएंगे। आप अपने लैंग्वेज में थ्योरी लिख के आ जाओगे, समझ के रख लोगे, तो उससे मार्क्स नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ समझना तो नहीं, हमें मार्क्स भी तो चाहिए। आप जितने भी पढ़ के चले जाओ, एग्ज़ाम में अगर लिख के नहीं आओगे तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। एग्जैक्टली वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में सही तरीके से उसे प्रेजेंट भी करना है, इसीलिए हम आईसीआई मटेरियल से ही पढ़ रहे हैं। जितने भी टीचर्स बुक्स भी बनाते हैं, सब आईसीआई मटेरियल को ही बेस रख के एसएम का स्पेशली बुक बनता है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके पास कोई भी मटेरियल आप उसे ओपन करो। मैं एकदम सिक्वेंशली चल रहा हूँ आईसीआई मटेरियल से, आपको पूरा फॉलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्का। तो शुरू करें। एसएम हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि सारे अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहे। नोटिफिकेशन की घंटी भी ज़रूर बजा दीजिएगा। चलो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है बताओ। आप लोग बताओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या, कौन बताएगा? बात समझो, मैनेजमेंट का हमने डिस्कशन किया था। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हमने बड़े अच्छे अच्छे लोगों का बात किया था। कौन कौन बताओ तो। एक है हेनरी फेयोल का और एक है विंस्लो टेलर का। याद आ रहे हैं? दो नाम सुन के आपको याद आ रहा होगा, क्लास 11 12 कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स का। बेसिकली क्या है कि ये दोनों जो पर्सन है, इन दोनों ने मैनेजमेंट पूरा, इस वर्ड का पूरा डिटेल में हमें समझाया था। ठीक है, इसमें अलग अलग इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स रखे थे। एक है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के और एक है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। टेलर इज साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फेयोल इज फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। अब इसमें क्या है, इन्होंने बहुत सारी बातें बताए थे जिसमें जनरल एक मैनेजमेंट का हमें ज्ञान मिला था हमारे 11 एंड 12 में। अब अपने आप क्या करने वाले, अपने सीए इंटरमीडिएट में आ गए हैं। हमने क्या किया, उसे एक फिनेंशियल मैनेजमेंट बनाया। फिनेंशियल मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। और सेकंड, अब हम उससे क्या पढ़ने वाले, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है सबको? एक वार्म अप करना देखिए ज़रूरी होता है। पूरा कोई भी चीज़ ऐसे डायरेक्टली स्टार्ट करने से क्या मज़ा नहीं आएगा। तो अपने क्या करेगा, वार्म अप कर ले रहे हैं, थोड़ा सा समझ ले रहे हैं अपने को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें अपने चैप्टर में आने वाली है, ताकि अपने को इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, ध्यान दीजिए। थ्योरी है मैं समझता हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर अटेंशन मिलेगा तो बहुत अच्छे से आपको मज़ा आएगा पूरा वीडियो में। एंड तक वीडियो देखिए, आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, शुरू करें क्या? एक बार शुरू करेगा, मटेरियल से शुरू करें, फिर मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताते रहूँगा। सारे चीज़ों का मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बीच बीच में देते रहूँगा, आपका ध्यान यहाँ चाहिए। ओके सर, आप शुरू करो। आज हमारा चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं अपने आज। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं अपने आज। ठीक है, आ जाओ। हमारा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या अपने पढ़ने वाले, एक बार देखते हैं। यहाँ पे चैप्टर का ओवरव्यू है। ये क्या है? हमारे चैप्टर का ओवरव्यू है। इधर देखो एक बार, चैप्टर ओवरव्यू। हम मीनिंग एंड नेचर ऑफ एसएम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर ही, हमारा सब्जेक्ट ही है। अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो स्ट्रैटेजी की बात तो पढ़नी ही है, एकदम सीधी सी बात है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे स्ट्रैटेजिक लेवल्स क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के, उससे बहुत शानदार एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँगा एक।
ठीक है, अब आ जाओ इसमें हम क्या क्या देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिमिटेशंस उसके क्या है, सारे अच्छे अच्छे चीज़ तो किसी के नहीं होते, एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स, सबको पता है। कोई भी चीज़ में सारे चेक बॉक्सेस टिक सब जगह नहीं होता। तो क्या लिमिटेशंस हो सकता है हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, वो भी अपने बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और लेवल्स में हमारा ये तीनों टाइप का जो लेवल है उसका भी बात है, एक एग्जांपल से उसे कराऊंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलो आ जाओ, शुरू करो शुरू करो, आ जाओ शुरू करो। तैयार हैं सब? हाँ सर हम तैयार हैं, आप शुरू करिए। इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है, मैं आपको आपको मार्किंग भी कराते चलूँगा, आपको साथ साथ मार्क करने आपकी किताब में, जो भी आपके पास किताब है आप मिला लेना, सारा वर्ड्स मैच करेगा। बहुत सारे बच्चे तो एसएम आईसीए मैथ से डायरेक्टली ही पढ़ते हैं। इवन हमने भी अपने टाइम पे आईसीए मैथ से डायरेक्टली एसएम पढ़ा था। हमारे टाइम पे टोटल 8 चैप्टर्स थे, अब आपके लिए 5 चैप्टर्स हो गए हैं। और वो 8 का ही, लेकिन 8 का ही पूरा कॉम्बिनेशन सारे आपका मटेरियल को मिला के ये 5 चैप्टर्स में डाला गया है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ शॉर्ट हो गया है, यस हल्का फुल्का हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं कि वो ड्रास्टिकली 8 का 5 हो गया। ऑलमोस्ट कवरेज आईसीआई ने उतना ही रखा है। ठीक है ना, शुरू करें? हाँ सर। अब आप बात देखो, आपने बात करें थे मैनेजमेंट कौन होता है, मैनेजमेंट क्या है, सीधी सी बात है, वो भी समझाया गया। इधर देखो, एक बार इधर देखो, मैनेजमेंट इज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में, आपका एग्जांपल लेता है आपका फैमिली, अपने फैमिली में हमारे पूरा फैमिली का मान लो एक कंपनी है, हमारा फैमिली इज़ अ कंपनी, हमारे जो फादर एंड मदर है, हमारे पेरेंट्स आर द मैनेजमेंट, पेरेंट्स आर द मैनेजमेंट। वो लोग क्या करते हैं, पूरा मैनेज करते हैं हम सबको, हमारे डेली रूटीन्स को, डेली अफेयर्स को मैनेज करते हैं, इसीलिए वो है मैनेजर्स। समझ में आ रहा है? तो वो लोग क्या है, की ग्रुप है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या, हमारा फैमिली। उस तरीके से आपको ध्यान देना, उस तरीके से आपको समझने का दरकार है। इधर आओ, इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है, अब आगे बढ़िए। देखो ध्यान दो, बहुत ही सारी बातें अपने करने वाले हैं इस चैप्टर में, एक एक करके सारे चीज़ का जितना जगह पॉसिबल हो, और एग्जांपल्स भी लेते चलेंगे आपके लिए, आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, चाहे जितनी बड़ी सी बड़ी कंपनी हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चाहे जितनी बड़ी सी बड़ी कंपनी हो, देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, मार्किंग क्या कर रहा हूँ, चाहे जितनी बड़ी सी बड़ी कंपनी हो, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वो भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, तब जाके वो यहाँ आज खड़े हैं। अगर सही से यूज़ ना किया गया हो तो सर्वाइवल में, एक कंपनी के सर्वाइवल में दिक्कत हो जाती है। जैसे हमारे मान लो क्या, जो हमारा फैक्ट है कि अनिल अंबानी साहब की रिलायंस, उनका रिलायंस और हमारे मुकेश अंबानी साहब का रिलायंस में जो अंतर है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर मैनेजमेंट, मैनेजरियल स्किल्स। समझ में आ रही है? हाँ सर। इधर देखो, the survival and success of an organization depends to a large extent of competence and character of its management. लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे क्या, एग्जाम्पल में हमारे अंबानी ब्रदर्स, एग्जाम्पल से क्या रहता है, ध्यान रहता है। इतने सारे चीज़ें हैं, आपको याद रट्टा नहीं मार पाओगे। एग्जाम्पल्स लेते लेते पढ़ो, एग्जाम्पल्स को मन में दोहराओ, तो उससे आपको माइंड में सेट हो जाएगा। क्या करना, आपको एक कॉपी पेन भी लेके बैठो, साथ साथ कुछ कुछ आपको लिखने का रिक्वायरमेंट लगे, रनिंग नोट्स के जैसे आप लिखते रहो, अपने किताबों में साइड में लिखते रहो, उससे आपको बहुत हेल्प होगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इससे क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम में जो 1.5 डेज़ आपको मिलता है उसमें बड़ा हेल्प होता है कि अच्छा हाँ ये नोट देखने से काम हो गया, अच्छा ये शॉर्ट नोट क्या लिखाया था सर ने, अच्छा ये क्या बताया था सर ने। इस तरीके से आप करोगे तो बहुत हेल्प होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रहा है। द टर्म मैनेजमेंट से कुछ बताता हूँ, आपको याद आएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इधर देखो, दीज फंक्शंस, ये फंक्शंस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, इसे अपने क्या बोलते थे, इसे अपने क्या बोल सकते हैं, इसे अपने पोस्ट कॉर्प बोल सकते हैं, POSDC, ये छोटा ORB। छोटा ओ क्यों, क्योंकि वो ओ का कुछ है नहीं यहाँ पे। ये जितने टाइप के फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस एक कंपनी को यूज़ करना होता है, मैनेजमेंट में लगानी होती है, तब जाके वो सक्सेस कर पाती है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? फॉलो कर रहे हो आप लोग? हाँ सर फॉलो कर रहे हैं हम लोग, अच्छे से आप आगे बढ़िए।
देखो क्या बोल रहा है आपका किताब, जो जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ, हाईलाइट करा रहा हूँ, उतना आपको मेनली फोकस वहाँ करना है। समझ पा रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए मार्किंग कर रहा हूँ। ओके, समझ में आ गई सर। मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस to make things happen, to gain command over phenomenon, to induce direct events and people in a particular manner। ठीक है यार, रीड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ जहाँ रीडिंग का रिक्वायरमेंट वहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, रीड। हम आपको कुछ छोड़ने नहीं बोल सकते, हम आपको कुछ छोड़ने नहीं बोल सकते। आपके एग्जाम्स के लिए आपको रीड सारा चीज़ करना है। जहाँ मैं इंपॉर्टेंट स्टार और हाईलाइट करवाऊंगा वहाँ तो आपको प्रॉपर अच्छे से याद करनी है, और जहाँ रीड बोलूँ वहाँ पे आपको रीड करना है। आप समझदार हो, आप समझते हो सब बातें। एक बार क्विकली आपने देख लिया मैनेजमेंट क्या है, आपने समझ लिया, आगे बढ़ जाओ। मैनेजमेंट पे स्पेसिफिकली कोई बहुत क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ हमारा मेन टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, एकदम मेन। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या कौन बताएगा? स्ट्रैटेजी क्या कौन बताएगा? सबको सबको पता है इसका मतलब। ये ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जिसका किसी को मतलब पता ना हो। स्ट्रैटेजी क्या है उसका मतलब सबको पता है। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम जितने भी काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक बढ़िया सा, क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, क्रिकेट में क्या होता है, एक टीम स्ट्रैटेजी बनाती है। हाँ, यस और नो? हाँ सर, सब टीम स्ट्रैटेजी तो बनाएगी, वरना जीतेंगे कैसे? एग्जैक्टली सब टीम स्ट्रैटेजी बनाती है कि कैसे उन्हें खेलना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो उसमें। पिच की कंडीशन क्या है, ओपोनेंट टीम क्या है, कौन सा प्लेयर के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, वो सारे चीज़ों को नोट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। फिर एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि अच्छा ठीक है, इसके खिलाफ इसका बॉलिंग कराएंगे, ऐसा करेंगे, ये फील्ड सेटिंग करेंगे। ये सारी चीज़ों का क्या होता है, एक स्ट्रैटेजी बनती है। सब हाँ बोलेंगे। सिमिलरली एक अच्छा एग्जाम्पल और लूँ, एग्जाम्पल लेते हैं चलो नेटफ्लिक्स का। आज के डेट में सब OTT में नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं। नेटफ्लिक्स ने क्या किया, नेटफ्लिक्स ने क्या समझा कि लोग जो DVD प्लेयर्स यूज़ कर रहे हैं, CDs यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, वो जो टाइम लैग लगता है कि जाके CD लेके आओ, DVD लेके आओ, पहले के टाइम पे होता था, वो सब लेके आके फिर उसे प्ले करो, मूवी देखो, वापस उसे रिटर्न करो। ये वाला जो कंसेप्ट है, ये धीरे धीरे क्या होगा, लोगों को इंस्टेंट एक्सेस चाहिए मूवीज़ के, फिर स्पीड और बढ़ानी होगी, तो उन्होंने ये चीज़ समझा और OTT प्लेटफॉर्म लेके आए। समझ में आ रहा है? ये एक उनकी क्या थी, स्ट्रैटेजी। ये उनकी क्या थी, स्ट्रैटेजी। इवन आप पढ़ते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आप भी स्ट्रैटेजाइज करते हैं कि आज मैं ये पढ़ूंगा, सुबह थ्योरी पढ़ूंगा, फिर दिन में प्रैक्टिकल, शाम को रिवाइज करूंगा। जिस तरीके से भी आपको करना है, क्या करते हो आप भी स्ट्रैटेजाइज करते हो कि अच्छा फर्स्ट रिवीजन अभी, फिर सेकंड रिवीजन बाद में, और एग्जाम के 1.5 डेज पहले हम फिर पढ़ेंगे। जो भी तरीके से आप प्लानिंग करते हो वो आपका क्या है, स्ट्रैटेजी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलेंगे सब? हाँ सर, हमें समझ में आ रहा है, बढ़िया से। अब आगे बढ़ते रहिए ऐसे ही। वेरी गुड, बात समझो। इतने एग्जाम्पल्स के संग हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्या कि आपको दिमाग में रजिस्टर होती रहे चीज़ों को। ठीक है, आज कुछ कुछ मार्किंग कर लें। हाँ, मार्किंग कराओ सर। द एप्लीकेशन ऑफ द टर्म स्ट्रैटेजी रिलेट्स टू द वेज the business has to respond to dynamic and often hostile external forces while pursuing their vision, mission और ultimate objectives। बोलना क्या चाह रहा है कि विजन, मिशन, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखते हुए काम करना है। आगे आएगा, ये सारे बातें आगे डिटेल में आएंगे, तब अपने करते हैं। आगे डिटेल में आएगा तब अपने ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, ये आप लोग रीड कर सकते हो चाहो तो, इसमें कोई खास बात नहीं है। स्ट्रैटेजी का मैंने आपको ऐसे मतलब बता दिया, एक बार आप लोग रीड कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 पर्सन का नाम दिया है, ये 2 जन के नाम दिए। कौन है ये 2 जन के नाम दिए हैं, 2 सक्सेसफुल पर्सन के नाम दिए हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने अपने तरीके से स्ट्रैटेजी का मतलब समझाया है। ये देखो, फॉलोइंग आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट अदर डेफिनेशंस टू अंडरस्टैंड द टर्म। अंडरस्टैंड विच टर्म, स्ट्रैटेजी। ये लोग भी ने अपने तरीके से बताया, रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसा कुछ आएगा नहीं एग्जाम में कि इस पर्सन का नाम देके कि इसका डेफिनेशन दो, ऐसा नहीं आएगा। आपको रीड करने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में इंटरव्यू में क्या पढ़ा था, देखो एक बार यहाँ पे क्विकली, कि स्ट्रैटेजी का क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सब स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स में, तीनों लेवल का हमने बात किया है, तीनों लेवल पे स्ट्रैटेजी बनती है। वही चीज़ नीचे दिया है अब आपके किताब में, इधर आओ, इधर आओ एक बार। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल एंड फंक्शनल लेवल्स।
तीनों लेवल का बात दिया है, इसका भी डिटेल में अपने आगे आएगा, पूरा बढ़िया से एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने आपके लिए पूरे आपके चैप्टर्स में जहाँ जहाँ एमटीपी आरटीपी में बेसिक फोकस हुआ है, जहाँ जहाँ मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन सारे चैप्टर्स, उस सारे टॉपिक्स को मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। आप क्या कर सकते हो, साथ साथ अपने किताब में नोट कर लो, ताकि आप जब खुद पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तब बहुत हेल्प होगा। समझ में आ रहा है? इधर देखो, जैसे एकदम इंपॉर्टेंट, आप एकदम प्योर फोकस, एग्जाम का टॉपिक आ गया आपका, पॉसिबल क्वेश्चन इन एग्जाम। हाँ, हाईलाइट करो ये सबको, आओ इधर आओ। क्या लिखा है, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। आपने वीडियो को लाइक शेयर किया कि नहीं? पहले आपने पता वीडियो को लाइक शेयर किया कि नहीं? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत तुरंत सारे अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। इधर आ जाओ। स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, क्या मतलब है इसका? वर्ड से बताओ मतलब क्या है। प्रोएक्टिव होना मतलब कि क्या, पहले से ही कुछ काम कर लेना, सोच के रख लेना कि ऐसा कुछ तो आने वाला है, मैंने पहले से ही प्लान करके रखा था इस प्रॉब्लम को फेस करना। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल ले, क्रिकेट के एग्जाम्पल से फिर बताऊं। इस टाइप के एग्जाम्पल्स में क्यों ले रहा हूं, ताकि आपको जल्दी से इजीली ग्रास्प हो सके, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारा क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें अगर एक कैप्टन देखता है कि सामने वाले टीम में कोई बड़ा बैट्समैन बैटिंग करने आने वाला है, तो वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है अपना बेस्ट बॉलर का एग्जाम्पल सामने से आ रहा है हमारे आंद्रे रसल, तो वो क्या कर सकता है, कैप्टन अपने जसप्रीत बुमराह के ओवर्स बचा सकता है, बुमराह के ओवर्स बचा सकता है, ताकि वो जब बैट्समैन, अच्छा बैट्समैन आए तो उसे यूज़ कर पाए। प्रोएक्टिव है वो डिसीजन लेने में, प्रोएक्टिव है वो स्ट्रेटेजाइज करने में। समझ में आ रहा है? पहले से उसने ये चीज़ सोच लिया है, वो उसके सारे ओवर्स एग्जॉस्ट नहीं करेगा, बचा के रख रहा ताकि सही टाइम पर वो यूज़ कर सके। रिएक्टिव क्या हुआ, रिएक्टिव क्या हुआ, रिएक्टिव हुआ अगर मान लो ऊपर से क्रिस गेल आया, उसी ने पूरा बैट धो दिया हमारे सारे बॉलर्स को, वो स्टार्टिंग से ही पिटाई करना चालू कर दिया, तो क्या होगा, तब वो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होगा कि हम अपना बेस्ट बॉलर को स्टार्टिंग में यूज़ कर लेंगे, क्रिस गेल को आउट करने में हम यूज़ करेंगे। वो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी था मेरा, मैंने पहले से नहीं सोचा था कि भाई क्रिस गेल ऐसे करेगा, क्रिस गेल ने ऐसा, अचानक से कुछ हो गया, अचानक से वो बहुत पिटाई कर रहा है, तो हम अपना बेस्ट बॉलर को लगा दिए, ये हमारा रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना बताओ, प्लीज़ बताओ। देखो कितना बार आया है ये कितना बार आया, ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। आरटीपी में आया है, आपके एमटीपी में आया है, इतने सारे बार, ये इवन आपके स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, इतना टाइम ये आपका टॉपिक आया हुआ है, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। क्या करेगा इसमें, क्वेश्चन में क्वेश्चन बोलेगा कि कुछ या तो लिख देगा स्ट्रैटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, फुल स्टॉप कमेंट, बस फुल स्टॉप कमेंट करके बोल देगा। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको कमेंट करना होगा। क्या लिखेंगे आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग क्या करोगे, ये जो पॉइंटर्स में दिए हुए हैं आपके किताब में, ये आपको लिख के आना है। डिपेंड करता है पहला बात कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, वो भी आपको देखना होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिख के आना, काम हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो और इलेबोरेट करना होगा, उसके लिए नीचे और बातें दी हुई हैं, उसके लिए नीचे आपका और बातें दी हुई है। इधर देखो, प्रोएक्टिव का बात यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से आपको नीचे भी और बातें दी हुई हैं। अभी आपको क्या करना है, ये 2 बातें को अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से लिख के आना है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलेंगे सब बच्चा, हाँ या ना में जवाब देंगे। देखो इधर देखो, अब प्रोएक्टिव एक्शंस क्या हुआ, प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स। क्रिकेट का तो एग्जाम में लिख के नहीं आना है, कंपनी की बात हो रही है, टू इम्प्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये सब मार्केट पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये सब जनरल बातें हैं। बहुत बार मल्टीपल जगहों पे आपको इस टाइप के वर्ड मिलेंगे इस चैप्टर में, इरादा पूरे सब्जेक्ट में। समझ पा रहे हैं आपको एग्जाम में क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है, आपके क्या हुए, सब कीवर्ड्स हुए, कंपनीज के मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये सब आपके कीवर्ड्स हुए जिस पे आपको फोकस करना है। ये सब लिख के आना होगा एग्जाम में, तब आपको नंबर मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आगे बढ़िए। प्रोएक्टिव का बात किया, अब आ गया रिएक्टिव। रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स।
सडनली किसी ने पिटाई कर दिया, कोई बैट्समैन ने आके पिटाई कर दिया, क्या हुआ, वो अनएंटिसिपेटेड था। तो उसके लिए डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है ये पॉइंट, कि आज के डेट में डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, इतना फास्ट चेंजिंग, एकदम एवरी 5 years में पूरा एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। कोई भी इंडस्ट्री आप उठा के देख लो, एकदम फास्ट रैपिड चेंज होता है। अब क्या आ गया हमारा क्विक कॉमर्स, ग्रॉसरी पहले हम जाते थे बिग बाजार जाके लेके आते थे, ग्रॉसरी स्टोर से आते थे, अब हो गया जेप्टो जोमेटो, ये लोग क्या कर रहे हैं, ब्लिंकिट जो है आपका, ये लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टामार्ट, ये लोग आपको घर तक डिलीवर कर रहे हैं। ये एकदम फास्ट रैपिड चेंज हो रहा है, एवरी 5 years 7 years में कुछ बड़ा बड़ा चेंजेस होता है। तो डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट उसी को कहते हैं। समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, कंपनी को ये सब इन बड़े बड़े इन्वायरमेंट्स अगर जब आते हैं, फ्रेश मार्केट कंडीशन, डायनामिक इन्वायरमेंट जब होती है, तो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को अच्छे से मेंटेन करना है। क्लियर है? बने हुए हो कि नहीं आप लोग वीडियो में? क्लियर है? हाँ सर क्लियर तो है, समझ में आ रही है, गुड। देखो इधर देखो अब, इन अदर वर्ड्स कंपनी यूजेस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज टू कोप अप द अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपनी क्या करता है, दोनों को यूज करता है। इट्स अ ब्लेंड मतलब क्या, मिक्स ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। समझ में आ रहा है? वही बातें लिखी हुई हैं आपकी, ये डायग्राम बनाया हुआ है, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव को समझाने के लिए। कंपनी इज एक्चुअल स्ट्रैटेजी पार्टली प्लान एंड पार्टली रिएक्टिव। डायग्राम देख लेना, डायग्राम कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, ये आप लोग रीड कर सकते हो यहाँ पे। अब आपको समझ में आ गया चीज़, अब आप लोग इसे रीड कर सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। जो मैंने बातें बोली है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा इंस्टीट्यूट थोड़ा सा पॉलिश वर्ड्स और यूज़ करता है, ये सब चीज़ यहाँ पे दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके मटेरियल में, एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्या आता है आजकल क्वेश्चंस में, एक दो बार अभी रिसेंट में आया हुआ है क्वेश्चन, क्या बोलेगा कि इस टाइप का चीज़ समझा देगा, इस टाइप का चीज़ क्वेश्चन दे देगा, फिर बोलेगा कि ये क्या स्ट्रैटेजी है भी कि नहीं। पहला क्वेश्चन, 4-5 सब पॉइंट हो जाएंगे क्वेश्चन के, 4-5 सब क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें पहला क्वेश्चन क्या, इज दिस अ स्ट्रैटेजी, आप लिखोगे हाँ, और फिर रीज़न दोगे वाई, यस एंड वाई का रीज़न दोगे। इफ़ सो हाउ सो, इफ़ नो वाई सो, वो वाली जो चीज़ है वो वाला आपको यहाँ पे देखना है। सेकंड बोलेगा कि ये अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो ये किसने बनाया होगा, कॉर्पोरेट लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे, कि डिविजनल लेवल पे। तो आपको सोचना होगा, अच्छा ये स्ट्रैटेजी तो हो सकता है कॉर्पोरेट लेवल पे बनी हो, तो आप लिखोगे दिस इज बिन मेड इन कॉर्पोरेट लेवल। मतलब एक क्वेश्चन से क्या करना चाह रहा है इंस्टीट्यूट, आपका पूरा चैप्टर का टेस्ट लेना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने ये पढ़ के गया, ये आ गया एग्जाम में, आपने ये करके आ गया, ऐसा नहीं होगा। एक क्वेश्चन से क्या है, सब क्वेश्चन बना बना के पूरा चैप्टर का कवरेज ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ छोड़ दिए, आधा चैप्टर पढ़ लिया, आपको पूरा चैप्टर प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करनी है। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, वेरी गुड। इधर देखो क्या एग्जांपल थे, एग्जांपल एक बार देखेंगे। अ केचप ब्रांड मेकिंग केचप ब्रांड मेकिंग और हेल्दियर केचप। एक केचप का ब्रांड है जो हेल्दियर केचप बना रहा है विथ लेस शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स। अच्छा बात है। टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स बाय लेटिंग पेरेंट्स फील सेफ अबाउट द किड्स कंज्यूमिंग केचप। केचप क्या होता है, जनरली बच्चे खाते हैं, केचप में शुगर प्रिजर्वेटिव्स बहुत रहता है, तो पेरेंट्स क्या है, थोड़ा सा एप्रीहेंसिव रहते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। तो अब एक केचप का ब्रांड क्या कर रहा है, हमारा किसान केचप, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि हम नया टाइप का केचप बना रहा है जिसमें कम शुगर कम प्रिजर्वेटिव्स डाल रहा है, ताकि अट्रैक्ट कर सके पेरेंट्स को कि भैया ये सेफ़ है, आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा, आपके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। समझ में आ रही है? कैन दिस बी कॉल्ड अ स्ट्रैटेजी? आप लोग बताओ, आप लोग बताओ, कैन दिस बी कॉल्ड अ स्ट्रैटेजी? सर हमने तो देख लिया आंसर, कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर देखो प्लीज, इधर देखो। यस, दिस इट इज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी। वाई? बिकॉज ये कंपटीशन से फाइट कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है चेंजिंग इन्वायरमेंट पे। विथ टाइम लोग और हेल्थ कॉन्शियस हुए जा रहे हैं, हाँ या ना बोलेंगे? आप लोग भी ऑब्जर्व करते होंगे। तो ये आपका क्या, डायनामिक इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल हुआ। तो यस, इट इज़ अ बिजनेस स्ट्रेटेजी। वाई? बिकॉज इट फाइट्स कॉम्पिटिशन एंड अडेप्ट्स विद चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पीपल बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस, जैसा कि मैंने आपको कहा वही बात लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस, गुड, दिस इज इंपॉर्टेंट।
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक तो टॉपिक है। इधर देखो एक बार हाईलाइट कर देता हूँ उसके, इधर आ जाओ। एक बात और दिया हुआ है क्या, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हुए हैं, 2 ऑब्जेक्टिव है, हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, ऑब्जेक्टिव्स ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, बट स्टिल ऐसे लिखने से क्या होता है, आपको तुरंत ध्यान आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? आप लोग बताएंगे। कंपटीटिव एडवांटेज क्रिएट करना, सब हाँ बोलोगे, हाँ 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 राइट, हम समझे। सेकेंड, कंपनी को सक्सेसफुल बनाना थ्रू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। दिस इज टू रिएक्ट इन द राइट मैनर। रिएक्टिव स्ट्रेटेजी का बात लिख के बोल दिया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। कलर चेंज करते हैं हाइलाइटर का अपना और आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग रीड कर लेना, इसमें कोई खास बात नहीं है। दिस इज ओनली रीड। जो मैं रीड लिखा रहा हूँ ना, एक बार रीड करके आगे बढ़ जाना। जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, बेसिक फोकस दिलवा रहा हूँ आपको, उस सब पोर्शन में आपको ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, अभी हम कौन से पेज में, वैसे पेज 1.8 पे हैं। ठीक है ना, मतलब बच्चे कुछ अगर सो के अभी उठेंगे तो देखेंगे सर कौन सा पेज में मिल ही नहीं रहा है। पेज 1.8 पे हैं हम लोग। इधर आ जाओ, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पोर्शन पे आते हैं। आ जाओ इंपॉर्टेंट पोर्शन पे आते हैं। इंपॉर्टेंस नाम में ही है इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट हो गई। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हाँ येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज प्रोपोगेटेड बाय चार्ल्स डार्विन इज़ द ओनली प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। एक बार ध्यान दो, बोलना क्या चाह रहा है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से क्या समझ में आता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है क्या लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सारी चीज़ कुछ चीज़ समझ में आती है क्या? फिटेस्ट है तो लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा वही होगा। नो, देखो, वे फिटेस्ट आर नॉट द लार्जेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बट दोज हु कैन चेंज एंड अडेप्ट टू द सक्सेसफुल चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपको कैसे भी आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, किसी क्वेश्चन का एक सब क्वेश्चन बन के आ सकता है, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, स्टार लगा लो, ग्रीन से लगाऊं स्टार। दिस इज इंपॉर्टेंट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज प्रोपोगेटेड बाय चार्ल्स डार्विन। नाम से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम का आपको नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जो लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आई है? हमारा फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट। फिटेस्ट का मतलब ये है कि कौन अडेप्ट कर सकता है टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। क्लियर है? यस। एग्जाम्पल भी देके समझा रहा है इंस्टीट्यूट, एग्जाम्पल भी देके समझा रहा है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, ये तीनों एग्जाम्पल तो आपको पता ही है। ये 3 एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे एक बार ये 3 एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे। हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। वीडियोकॉन, नोकिया, कोडैक, तीनों नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। आपने वो देखा है टीवीएफ का एक सीरीज़ है पिक्चर्स बोल के। टीवीएफ पिक्चर्स देखा आपने? यस और नो बोलेंगे। नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। Z5 में आपका है टीवीएफ पिक्चर्स, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आपका पिक्चर सीरीज़ क्या बोलता है, वो पूरा एक आपका स्टार्टअप के ऊपर बहुत बढ़िया सीरीज़ बनाया हुआ, उसमें देखिएगा। उसमें भी इसका रेफरेंस था कि क्या होता है कि चेंजेस को अडेप्ट नहीं करने से, ग्रो नहीं करने से, पिवट बोलते हैं। पिवट मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस करना, अपना ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना। वो नहीं करने से कंपनी क्या हो सकता है, नीचे नीचे उसका डाउनफॉल, ऐसे उसका डाउनफॉल नीचे की तरफ ग्राफ जा सकता है। जैसे कि नोकिया आपने सुना होगा, आज के डेट पे तो एक्सटिंक्ट हो गया एक तरीके से। वीडियोकॉन, पहले वीडियोकॉन की एसी वगैरह बहुत इस टाइप की कंपनी बनाती थी, आज के डेट में पूरा ख़त्म हो गया वीडियोकॉन। कोडैक का आपने तो मतलब कुछ बोलने को ही नहीं है। कोडैक तो आपको पता ही है, कोडैक के संग स्टोरी, जो उसके कैमरा वगैरह के सारे स्टोरीज़ थे, आप कितना वो ख़त्म हो गया है। ये सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कंपनी, आपका इंस्टीट्यूट क्या बोलना चाह रहा है? इंस्टीट्यूट बोलना चाह रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तीनों कंपनी बड़े और स्ट्रॉन्ग तो थे, लेकिन वो अडेप्ट नहीं कर पाए चेंजेस के संग, इसीलिए उनका डाउनफॉल हो गया। स्मार्टफोन का ज़माना में नोकिया ने अडेप्ट नहीं किया तो वो डाउनफॉल हो गया उसका। समझ में आ गया? यस। आ जाओ नेक्स्ट, इधर आ जाओ सीधा। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कौन बताएगा? कितना बार आया देखो तो एक बार। MTP अक्टूबर 18 1, ग्रीन से हाईलाइट करें। MTP अक्टूबर 18 1, RTP 2 3 4 5 6 बार, और एक बार तो एग्ज़ाम में आया है।
ये जो ग्रीन से मैंने मार्क किया आपके लिए, ये देखो एक बार, ग्रीन से जो मैंने मार्क किया था, क्या सर आप मिटा दोगे, ऐसे तो कैसे चलेगा, ये देखो एक बार, ये जो ये वाला येलो, ग्रीन से जो मैंने किया है लिखा है और येलो से मार्क किया, अभी प्रीवियस या क्वेश्चन दिसंबर 21 में आया हुआ है, ये आपके मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये मेजर बेनिफिट्स है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। क्या है ये पॉइंट्स में क्या बोलता है, ऐसा क्या बोलता है, याद कराऊं क्या, इधर देखो एक बार, इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ, हाँ ध्यान दो। गोल्स एंड मिशन, डिफाइन करना गोल्स एंड मिशन, तो गोल्स एंड मिशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ऐसे आपके लिए पॉसिबल नहीं है या किसी के लिए पॉसिबल नहीं है पूरा रट्टा मारना, कीवर्ड्स को ध्यान दे के रखेंगे तो इजीली काम होगी। समझ में आ रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है, पढ़ने का, रिवीजन क्लास लेने का। गोल्स एंड मिशन पे ध्यान दो। सेकेंड, प्रोएक्टिव रहो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। देखो रिएक्टिव होना पड़ता है, रिएक्टिव होना पड़ता है, ट्राई करो जितना ज़्यादा प्रोएक्टिव रहोगे उतना कम रिएक्टिव रहना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप प्लान कर पाओ, प्रीडिटरमाइन कर पाओ, सोच पाओ, उतना आपको कम रिएक्टिव रहना पड़ेगा, उतना अच्छा चांस है आपका ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने का, सक्सेसफुल होने का। समझ में आ रहा है, यस। कंट्रोल देयर ओन डेस्टिनी इन अ बेटर मैनर, वही बातें आपको जो मैंने कहा वो यहाँ पे लिखी हुई है। जितने हाईलाइट कराओ ना उस पर बेसिक फोकस करना, ठीक है, जो हाईलाइट कराओ उस पर बेसिक फोकस करना। जो भी किताब हो सब में सेम वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, ये गारंटी देता हूँ। जो वर्ड्स आपके हैं सेम वर्ड्स आपको मिलेंगे चाहे किसी भी किताब से आप पढ़ रहे होंगे। इसीलिए ध्यान दो, सिर्फ ध्यान दो, किताब का मत सोच के ध्यान दो, क्या लिखा हुआ उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिसीशंस, मेजर डिसीशंस लेने में आपको हेल्प होगा। सच एज बिजनेस, प्रोडक्ट्स, मार्केट, जितने टाइप के कंपनी में जितने नुआंसेस है, जितने टाइप की चीज़ें आती हैं, सारा चीज़ का डिसीजन लेना पड़ता है, वो सारी बातें भी यहाँ पे आपकी लिखी हुई है। समझ में आ रहा है, इधर आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढना, सही सही से अगर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करोगे तो उसका क्या बेनिफिट होता है, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़िया से मिलती है। समझ में आ रहा है, क्या लिखा है, ऐसे क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड आइडेंटिफाई वेज एंड मीन्स टू रीच देम, एंड आइडेंटिफाई वेज एंड मीन्स टू रीच देम। मतलब कि अच्छा से इजीली, एडवांस में, अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, अपने पढ़ा था ना अपने, वही तरीका है कि अगर आप एडवांस में प्लानिंग करोगे तो आपको क्या है, सही ऑब्जेक्टिव, सही आपको बिजनेस मिलेगा, आप वहाँ पे जल्दी रीच कर पाओगे। समझ में आ गई, यस। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स देखेंगे। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, कीवर्ड, कीवर्ड हाईलाइट करा रहा हूँ, उस पर फोकस करो बेसिक करके। अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स, मतलब क्या होगा इसका, अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। एक तो एग्जांपल देके बताएं क्या, एक एग्जांपल देके बताएं आपको, क्या लिख रहा हूँ देखो तो। हमारा एग्जांपल नैनो गाड़ी का एग्जांपल ले सकते इधर। क्या बोलना चाह रहा है कि सही से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रहे, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म रहे, तो जैसे नैनो गाड़ी में प्रॉब्लम हुई थी, डाउनफॉल हो गया था, नहीं चला था, वो सारी चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। समझ में आई है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। एनहांस द लॉन्जेटिविटी ऑफ द बिजनेस, लंबा समय तक बिजनेस चलेगा। एनहांस द लॉन्जेटिविटी, एनहांस द लॉन्जेटिविटी ऑफ द बिजनेस। डायनामिक एनवायरनमेंट, देख रहे हो सेम बातें को कैसे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा है इंस्टीट्यूट। ये डायनामिक एनवायरनमेंट वर्ड तो हर पेज में मिल रहा है। कंपटीशन, डायनामिक एनवायरनमेंट, ये सब जनरल बातें हैं, ये सब आपको कीवर्ड्स हर जगह आप अप्लाई कर सकोगे। सर्वाइव इन द लॉन्ग रन, सब आपको पता है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अपना कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना। भैया मतलब आप एक बात को कितना बार लिखोगे, कंपटीशन यहाँ बोल रहा है, फिर यहाँ कंपटीशन का बात कर रहा है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ का फिर से बात हो गया, अभी हमने ऊपर पढ़ा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक ही चीज़ को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना बोलेंगे सब, हाँ सर समझ में आ रहा है। देखो एक बार क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है आपके लिए, देख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इसे रीड कर लेना, काम हो जाएगा आपका।
से रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ, लिमिटेशंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, लिमिटेशंस आर इंपॉर्टेंट। हाँ, बने हुए हो कि नहीं आप लोग, वीडियो में बने हुए हो कि नहीं? हाँ सर हम बने हुए, आप बोलते रहिए बस। कब कब आया हुआ एक बार देखो तो प्लीज़। आरटीपी 2018 से 23 लगातार 5 साल आरटीपी में दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। एमटीपी 19, 21, 23 और लास्ट में एग्जाम क्वेश्चन भी आ गया आपका नवंबर 22 का। नवंबर 22 के एग्जाम क्वेश्चन भी आ गए आपके। ये क्वेश्चन आपका लिमिटेशंस पूछ लिया था हमने, ऊपर में बताया था आपको कि क्या है, कोई भी चीज़ के सिर्फ प्रोज नहीं हो सकते, प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। फ़ायदा नुकसान सब चीज़ों का है, कोई चीज़ का सिर्फ फ़ायदा पे फ़ायदा नहीं होता, नुकसान भी अपने को देखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? आज आप कोई आदमी अगर अच्छा कर जाता है, ग्रो कर जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, नाम हो जाता है उसका, सेलिब्रिटी बन जाता है अगर, तो फ़ायदा बहुत है, रिकग्निशन, फेम, पावर, मनी सब है। नुकसान क्या है? इंडिपेंडेंस चला जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी चली जाती है, रिजर्वेशन चले जाते हैं। तो हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान दोनों है। आ जाओ, अब हमारा क्या नुकसान है? नुकसान तो मतलब आप लोगों को बचपन से पता, वो सेम नुकसान मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है। कैसे लिख सकते हो? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग। ये सब एकदम जनरल लिमिटेशन है, मतलब ये सब लिमिटेशन तो कहीं भी फिट कर दो, राइट हो जाएगा। समझ में आया? सीसीटी, टीसीसी जैसे आपको याद रखना है उसे। कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट है। एग्जाम्पल देता है हमारा इंस्टीट्यूट, एग्जाम्पल क्या देता है इंस्टीट्यूट? एग्जाम्पल देखते हैं। टू व्हीलर ईवी ब्रांड्स काउंटेड ऑन स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स दे विल हैव बिकॉज ऑफ ह्यूज पुश फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। टू व्हीलर के या जैसे भी हमारे ईवी गाड़ियां हैं, उससे क्या लगा कि गवर्नमेंट पुश कर रही है तो हमें सब्सिडी मिल रहा है, इंसेंटिवाइज हो रहे हैं और प्रोडक्शन करने में और बढ़िया से इस इंडस्ट्री में ग्रो करने का। ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक क्या हुआ कि गाड़ियों में ईवी बैटरीज में प्रॉब्लम होने लगी। आपने भी सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि ईवी बैटरीज में प्रॉब्लम हो रही है, बैटरियां फट जा रही हैं, बहुत बार डैमेज हो जा रही हैं, रिस्क ऑफ लाइफ हो रहा है, सेफ्टी कंसर्न हो रहा है। तो क्या बोलता है इंस्टीट्यूट में, ग्रीन से मार्क करता हूँ, हाउएवर कस्टमर्स आर गेटिंग रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब हेजिटेंट, टू परचेज ईवीज ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स अमिड फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स ऑफ बैटरीज कैचिंग फायर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है, लॉजिकल लग रहा है? हाँ या ना बोलेंगे प्लीज़। इंटरेस्टिंग और लॉजिकल लग रहा है? हाँ या ना बोलेंगे प्लीज़। हाँ से इंटरेस्टिंग लॉजिकल दोनों लग रहा है। एक बार फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ आपको यहाँ पे सिर्फ। एक बार इधर देखो, एक बार इधर देखो क्या बोलता है। सर आप कहाँ चले गए? हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। एक बार इधर देखो। सो स्ट्रैटेजी कैन नॉट ओवरकम टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। टर्बुलेंट एनवायरनमेंट मतलब इतना ज़्यादा हमारा चेंज होता हुआ, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता हुआ एनवायरनमेंट को ओवरकम करना हर बार पॉसिबल नहीं है। पहला पॉइंट। सेकंड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कोई दिक्कत? जो मैंने कहा, क्यों टाइम कंज्यूमिंग? अरे भैया, आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मल्टीपल लेवल्स ऑफ मीटिंग बैठानी पड़ती है, डिस्कशंस करने पड़ते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, उनका वैल्यूएबल टाइम। मैं आता हूँ एक बार, इधर मुझे देखो एक बार। वैल्यूएबल टाइम उनका कहाँ जा रहा है? उनका वैल्यूएबल टाइम जा रहा है इन स्ट्रैटेजी मेकिंग इंस्टेड ऑफ देयर बिजनेस डेवलपमेंट, या बिजनेस पे चीज़ों को, कोर चीज़ों पे फोकस करना। मतलब इधर आओ एक बार, इधर आओ एक बार। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस येलो से हाईलाइट कर रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग कम्युनिकेटिंग द स्ट्रैटेजीज। जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्रिपेयर करना, आपस में डिस्कस करना, कम्युनिकेट करना, फिर उसे दे में इम्पीड डेली ऑपरेशंस, उनका डेली ऑपरेशंस को हैम्पर हो रहा है, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है देयर रूटीन बिजनेस को। अपने आप से बना लोगे इतना आप, टाइम कंज्यूमिंग आपको सोचते ही इतना आप अपने आप से बना लोगे इतना, तो मुझे मालूम है उतना तो आप स्मार्ट हो, आप सी इंटर के बच्चे हो। अब समझ में आ रही है? आगे आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। ये देख लो, कॉस्टली मतलब ये इतना सिंपल बातें हैं ये सब कि आप बोलोगे हाँ 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 लॉजिकल लग रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। कॉस्टली क्यों है बताओ तो, कौन बताएगा? कॉस्टली क्यों है? सुन के अच्छा लगेगा आपको। कॉस्टली क्यों है? कॉस्टली इसीलिए है क्योंकि स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा? स्ट्रैटेजी आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाएंगे, आप जैसे सीए सीएमएस बनाएंगे स्ट्रैटेजीज किसी कंपनी के लिए। तो आपकी जो सैलरी होगी, फीस होगी, कंसल्टेंसी होगी, वो सब तो कॉस्टली ही होने वाला है।
समझ में आ रहा है? अच्छा लगा सुन के? अच्छा लगा सुन के? हाँ सर, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। इधर आओ। कहाँ लिखा है, इंस्टीट्यूट ने कहाँ दिया है ये बात? रिक्वायर्स एक्सपर्ट्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स एक्सपर्ट्स एंड दीज एक्सपर्ट्स आर कॉस्टली रिसोर्सेज। समझ में आ गई? एक्सपर्ट लोगों को बुलाना पड़ता है, एनालिसिस एफर्ट उनका लगता है, ये सब सारी बातें दी हुई हैं। आप लोग पढ़ लेना अब इसे, आपका काम हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ना दिस इज नॉट रीड, दिस इज इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग इट मल्टीपल टाइम्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंपिटिटिव सिनेरियो में क्या होता है, एग्जाम्पल दिया है। बोलना क्या चाह रहा है ऐसे इधर? अब एप्पल ने क्या किया था? एप्पल ने किया था, अपने फ़ोन से जो आपका स्पीकर के ऑडियो का जैक होता है वही हटा दिया। आज के डेट में आईफोन में कहीं पे आप ऑडियो का जैक नहीं है, उसे ऑक्स इंसर्ट नहीं कर सकते। येस और नो? येस। अब इससे क्या हुआ, बाकी सारे जो कंपनीज है उन्हें अडेप्ट करना पड़ा, जो स्पीकर मेकिंग कंपनीज है उन्हें इस चीज़ को अडेप्ट करना पड़ा। इधर देखो एक बार, एप्पल चेंज द मार्केट डायनामिक्स ऑफ द स्पीकर इंडस्ट्री बाय चूजिंग टू रिमूव द 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक फ्रॉम आईफोन्स। नाउ आप ग्रीन से हाईलाइट करेंगे। नाउ टू बी रिलेवेंट इन द मार्केट, मेजर स्पीकर ब्रांड हैड टू पुट कंसंट्रेटेड एफर्ट्स, मल्टीपल एफर्ट्स, बार बार देखना, टू डेवलप देयर ओन ट्रू वायरलेस स्पीकर्स। अरे स्पीकर तो चाहिए, तो वायरलेस स्पीकर बनाने का फोकस करना पड़ा उन्हें, बिकॉज ऑफ द अदर कंपनी स्ट्रैटेजिक मूव। कितना ज़्यादा कंपिटिटिव सिनेरियो है हमारा, उसका बात इंस्टीट्यूट कर रहा है। ऐसा कंपटीशन का मार्केट है कि भैया कोई और आदमी, एक फ़ोन बनाने वाली कंपनी का कोई मूव से मैं स्पीकर अगर बनाता हूँ तो मेरा भी पूरा इन्वायरमेंट हिल गया, मेरा भी पूरा बिजनेस हिल गया। इतना लिंक्ड है सारे चीज़ें, इतना क्लोजली लिंक्ड, इतना क्लोजली हेल्ड हमारा सारा इन्वायरमेंट अब हो गया है। चलो आगे बढ़ेंगे। ये सारा सेम चीज़ का डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा एक बात बताओ, क्या बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट यहाँ पे? एक बढ़िया बात बोल रहा है कि अगर इतना ज़्यादा इसमें लिमिटेशन है, अगर इतने लिमिटेशन तो करना ही क्यों है सर? हटा दीजिए ना, छोड़िए ना। इधर देखो सर, इतने लिमिटेशन है तो हटा देते हैं, क्या करना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करके? इतने आप बोल रहे हो पैसे भी लगेंगे, टाइम भी लगेंगे, हटाओ ना, बिजनेस पे ध्यान देते हैं। मतलब कि ये वो है शादी का लड्डू के जैसे, आपका जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। समझ में आ रही है? ये शादी की लड्डू है, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। एग्जैक्टली वही चीज़ है कि हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगर एक कंपनी नहीं करेगी तो उससे अपना बिजनेस में ग्रोथ करने में डिफिकल्टी होगी, सरवाइव करने में दिक्कत होगा। इधर आ जाओ, आईसीआई क्या लिखता है इधर देखते हैं। आईसीआई क्या बोलता है इधर देखते हैं। आईसीआई बोलता है इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। तो हटा दो ना, वाई, क्यों करना है? बिकॉज इट हैज़ लिमिटेशन, इट्स इंपॉर्टेंस आउटवेज इट्स शॉर्टकमिंग्स। उसका अच्छा फायदा इतना है, इंपॉर्टेंस इतना है कि वो भारी पड़ जाता है ऑन इट्स शॉर्टकमिंग्स, भारी पड़ जाता है ऑन इट्स शॉर्टकमिंग्स। अ बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एंड सक्सीड विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। समझ में आ गई? बढ़िया लगा कि नहीं? बढ़िया लगा तो एक ठो बढ़िया सा कमेंट करो, सर बढ़िया लगा हमें। आ जाओ। इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ ऐसे पूछ चुका है ना मल्टीपल टाइम्स, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरटीपी 18 से 20 लगातार पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी दे दिया, नवंबर 22, 2 साल पहले की बात है, आज से एग्जैक्ट 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट का हमारा विजन मिशन के बारे में बात करता है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या हुआ? स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या हुआ? स्ट्रेटेजिक इंटेंट हुआ, इंटेंट होता है ना कि हमारा इंटेंट होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक इंटेंट भी वही बोलता है कि इंटेंट होना चाहिए। जैसे कि इधर आएगा, एक बार किताब से देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड, येलो से मार्क करेंगे, एज डायनामिक प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ डायनामिक प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजीज टू रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से स्ट्रैटेजिक इंटेंट का हमें पता चलता है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है? इट ब्लू से कर रहे हैं, इट रिफर्स टू द पर्पसेस ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर। सीनियर मैनेजर्स मस्ट डिफाइन व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू। ये जो व्हाट एंड व्हाई है ना, लाइफ में आपको क्या करना है और क्यों करना है। लाइफ में आपको क्या करना है, सीए करना है, क्यों करना है, वो आपका डिसीजन है, वो आपका एक ठो अंडरस्टैंडिंग है, एक थॉट प्रोसेस है। ये जो वाई टू डू एंड व्हाट टू डू है, ये दो डिसीजंस का स्ट्रैटेजिक इंटेंट बताता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब अगर मान लो एक कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती है, अपने आप का विजन बनाती है कि मुझे इतना बड़ा बनना है,
एक एग्जांपल से मैं आगे कराता हूँ, 1 मिनट दो तो मुझे, एक बार आगे आओ, तो एक बार आगे आओ, बड़ी एग्जांपल से समझाता हूँ. Why they want to do represent strategic intent of the firm. Clarity in strategic intent is extremely important for future success and growth of the organization. वाई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट का आपका ये आंसर में आ सकता है. क्वेश्चन अगर आ गया, आप बोलोगे सर वाई स्ट्रैटेजिक इंटेंट इंपॉर्टेंट, ऐसा तो कोई क्वेश्चन किताब में दिया हुआ नहीं है. हर बार आपको उतना सुंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन, स्पून फीडिंग वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आपको पूछ लिया जाएगा बीच से. यहाँ लिख लो आप लोग अपने किताब में, वाई इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, वाई स्ट्रैटेजिक इंटेंट इंपॉर्टेंट. समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? यस और नो बोलेंगे सब, सारे बच्चे यस और नो बोलेंगे सर समझ में हमें आ रहा है. यहाँ पे थोड़ा सा बात दिया वो आप लोग रीड कर लेना, ये वाला 2 पैराग्राफ रीड करने से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है खास. मेन बातें मैंने आपको बता दी. अब इधर आओ, ये इंपॉर्टेंट. हाँ, strategic intent is generally stated in broad terms, but when stated in precise terms it is an expression of aims to be achieved and operationally, that is goals and objectives. goals and objectives एक कंपनी के रहते हैं, उसे अचीव करना हमारा strategic intent होता है, ये बोला जा रहा है. इसमें एक चीज़ लिखो, यहाँ पे अपने किताब में लिखो, अपने किताब में लिखो सब, एक बार प्लीज़ लिखो. एलिमेंट्स of strategic intent. Elements of strategic intent. क्या है एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट? क्या है एलिमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट? ये जितने भी बातें नीचे दी हुई है ना, ये विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यू सिस्टम, ये सारा क्या है? एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट है आपका. कौन से पेज में? हम पेज है 1.14. ठीक है, ये वाले जितने बातें हैं ये आपका क्या है? ये आपका है एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट. ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे नहीं बता रहा, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है. हम पूरा होमवर्क करके आते हैं सर क्लास लेने के लिए. इधर देखो, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट में आपका क्वेश्चन आया हुआ है इंस्टीट्यूट का. इस टाइप के क्वेश्चन आपके देखो, आरटीपी नवंबर 18, नवंबर 20, स्टडी मटेरियल सब में दिया हुआ है. क्या लिखना है आपको? ये सारी बातें लिखनी है. विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यू सिस्टम. सर ये विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वैल्यू सिस्टम हमें हमेशा ही एक जैसा लगता है, अलग अलग नाम होता है इसके, बस अलग अलग मतलब कभी समझ नहीं आया. सर ये विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वैल्यू हमें तो, मुझे तो लगता है सारा ही सेम है, ये अलग अलग नाम है, तो दूसरे वर्ड्स में से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं. ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? 4 बार क्यों दे रहा है इंस्टीट्यूट फिर? ऐसा है क्या? बताओ ना प्लीज़, बताओ. मार्क करते रहना प्लीज़, और ये हाईलाइट को इम्पोर्टेंट कर लो. विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यू सिस्टम, क्या अंतर है? एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा मज़ा आएगा आपको. एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके, मान लो स्कूल का, आपका स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं. आपका स्कूल का विजन क्या है? आपका स्कूल का विजन है, आपका स्कूल का विजन है आपका नंबर 1 स्कूल बनना इन द कॉमर्स स्ट्रीम. मान लो कॉमर्स में इंडिया का नंबर 1 स्कूल बनने का विजन है आपके स्कूल का. समझ में आ रहा है? मिशन क्या है? मिशन क्या है? मिशन है कि डेली क्लासेस कराना, एफर्ट्स डालना, एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी, पूरे एजुकेशन आवर्स पे फोकस करना, बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलर पे फोकस करना, सब चीज़ का एक कॉम्बाइन मिक्स रखना, वो मिशन है. विजन है मुझे को एंड में कहाँ लैंड करना है, कहाँ पहुँचना है. विजन है मुझे कहाँ पहुँचना है, वेयर वॉन्ट्स टू लैंड. लैंड मतलब मुझे कहाँ लैंड करना, मतलब कहाँ पहुँचना है. मिशन क्या है? मिशन मेरा जो डेली के मैं काम कर रहा हूँ. इधर देखो एक बार, डिलिनेट्स द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल्स, द वेज क्या है? डेली के क्लासेस लगाने, टीचर्स अच्छे रखने, वेज टू रीच द गोल्स. गोल्स क्या है? आता हूँ. इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी. It is designed to help potential shareholders and investors to understand the purpose of the firm. आगे और डिटेल में विजन, मिशन सब दिया हुआ है आपके किताब में. ठीक है, ये भी छोटा पैराग्राफ में है, आगे और डिटेल में भी है, वहाँ पे भी फिर एक बार कवर करते हैं. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है?
गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? गोल ऐसा हो सकता है कि अपकमिंग ओलंपियाड में, एग्जांपल अपकमिंग कोई आपका एग्जांपल इंटर स्कूल इवेंट या ओलंपियाड कुछ हो रहा है, उसमें अच्छा करना वो मेरा गोल है, वो आपके स्कूल का गोल है। समझ में आ रहा है अंतर? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है उसके लिए ट्रेनिंग सेशन लगाना, वो सब जो मेजर कर पाना उसे वो ऑब्जेक्टिव होता है। देखो जनरली आपकी किताब में भी बातें दी हुई हैं कि जनरली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को इंटरचेंजेबली इंडिफरेंटली हम यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऑथर्स ने उसे डिफरेंशिएट किया है। तो हल्का क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया, आगे मैं आपको मार्क और इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट भी करवा दूंगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? समझ में आया एक बार क्या आपको? ये आप एक बार रीड कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट खुद बोल्ड किया, जो खुद बोल्ड किया वो तो मतलब वेरी गुड। वाइल स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज पर्पस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव, ठीक है? वैल्यूज फॉर्म द ओमनी प्रेजेंट फाउंडेशन। ओमनी प्रेजेंट मतलब, ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट एवरीवेयर, सब जगह प्रेजेंट रहने का मतलब है ओमनी प्रेजेंट रहना। समझ में आ रहा है? ओमनी प्रेजेंट का मतलब समझ में आ रहा है? एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट वैल्यूज इज लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट विथ नो रियल इंटेंट। वैल्यूज पे आते हैं अब एक बार, तब समझ में आएगा। वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? नाम से वैल्यू तो समझ में आ रहा होगा सर, वैल्यू है, ये मेरी वैल्यूज है, मेरे प्रिंसिपल्स है, मेरे जो गहरे प्रिंसिपल्स है वो मेरे वैल्यूज होते हैं। वही बातें यहाँ पे दी हुई है। देखो तो एक बार क्या लिखता है इंस्टीट्यूट, जो डीप रूटेड प्रिंसिपल्स है विच गाइड एन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस एंड एक्शंस। सब इंसान के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। मान लो आपका किसी का प्रिंसिपल है कि उसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करना, प्रिंसिपल है उसका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी और का कुछ और हो सकता है, तो अब उसका जो प्रिंसिपल है वो उससे उसको यूज़ करके उसको मान के अपना डिसीजन लेता, अपने एक्शंस लेता, अपना लाइफ में आगे बढ़ता है। सेम बातें कंपनी के लिए है। जैसे एग्जांपल हमारे टाटा ग्रुप का आप सबको पता है वैल्यू बहुत हाई है, हाई वैल्यू सिस्टम है उनका। अपने बोलते हैं ना टाटा ग्रुप एक वैल्यू कंपनी है। दे वैल्यू देयर ऑल स्टेक होल्डर्स, इवन दे एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सोसाइटी एट लार्ज, गवर्नमेंट, सबका ध्यान रखते हैं वो उनके वैल्यूज़ है, वो उनके प्रिंसिपल्स हैं। एग्जाम्पल लिखोगे तो याद रहेगा, लिख लो तो एक बार टाटा ग्रुप। समझ में आ रहा है? कॉलिन्स एंड पोरास दो जन के नाम है। सक्सेंटली डिफाइंड कोर वैल्यूज एज बीइंग इनहेरेंट एंड सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट मतलब हाईली वैल्यूड, ठीक है, हाईली रिस्पेक्टेड। ये सारी बातें दी हुई हैं, आपको एग्जांपल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम दिया हुआ है, बोलना चाह रहा है क्या? बोलना चाह रहा है कि वैल्यू सबसे बड़ा है। वैल्यू के नीचे मेरा आता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट, उस पर आता है विजन, मिशन और गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आया। देख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आ जाओ विजन पे आ जाओ। कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में मालूम है? जैसा क्वेश्चन आप नहीं चाहोगे वैसा क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड मिशन या विजन एंड मिशन। विजन एंड मिशन, ये इस टाइप के ना क्वेश्चन पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या करोगे? जितना भी हल्का फुल्का समझ लो, आपको थोड़ा सा बुकिश वर्ड्स पते रहने चाहिए, की वर्ड्स ध्यान रहने चाहिए, जो आप विजन के लिए यूज़ कर सको और जो आप मिशन के लिए यूज़ कर सको। आओ मार्क करा देता हूँ, आओ मार्क करा देता हूँ आपको। Company's senior managers must consider the issue what directional path of the company should take and changes in the company's product market। देखो प्रोडक्ट मार्केट कस्टमर टेक्नोलॉजी फोकस, ये आपका विजन का बात करता है, ठीक है? ये आपका विजन का बात कर रहा है। टॉप मैनेजमेंट का व्यू, देखो विजन सर टॉप मैनेजमेंट का बात क्यों लिख रहा है बार बार? सीनियर मैनेजर, टॉप मैनेजर, विजन कौन बनाता है? एक नॉर्मल कोई एक स्टाफ किसी कंपनी का विजन तो नहीं बना सकता, हाँ या ना बोलेंगे? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का विजन कौन बनाएगा? मुकेश अंबानी साहब, उनके बेटे, उनके फैमिली, और उनके कुछ अगर टॉप लेवल हाई लेवल एम्प्लॉयज़ होंगे तो वो बनाएंगे।
कोई नॉर्मल एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी वो कंपनी का विजन के बारे में कंपनी का विजन तो नहीं बनाएगा? सब हाँ बोलेंगे, यस एग्जैक्टली उसी बात को समझते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप मैनेजमेंट अबाउट कंपनीज डायरेक्शन एंड द प्रोडक्ट कस्टमर मार्केट। सेम बात देखो, मतलब सेम चीज़ को दो बार लिख देता है ICAI आपका। हमने जो बात की थी वेयर वी आर टू गो, ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका विजन से आता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल दिया है आपका, हेनरी फोर्ड का एग्जांपल दिया, फोर्ड मोटर्स वाले, आप रीड कर लेना। और एग्जांपल्स HDFC बैंक, LIC, एप्पल, इन सब के भी एग्जांपल से रीड कर लेना। एसेंशियल्स पे आ जाओ। कब आया था मालूम है ये आपका आया है RTP नवंबर 18 में। एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। सर कोई भी चीज़ पूछ ले रहा है, देखो कोई उपाय नहीं है इसका, कोई भी एक पैराग्राफ पूछ सकता है, आपको पूरा बढ़िया से रेडी होकर जाना है। एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन क्या? एसेंशियल्स मतलब अपने समझेंगे तो इजी होगा। एसेंशियल्स मतलब रिक्वायरमेंट्स, प्री या फिर प्री क्या रिक्वायरमेंट है स्ट्रैटेजिक विजन का? क्या इसके बिना हो ही नहीं सकता? किसके बिना हमारा स्ट्रैटेजिक विजन हो ही नहीं सकता? वो यहाँ पे बातें आपकी दी हुई है, समझ में आ रहा है? इसके लिए ना मैंने आपके लिए एक छोटा सा बनाया है कुछ, आप ये पढ़ोगे तो आपको इजीली याद रहेगा। AI चैलेंजेस फ्यूचर डायरेक्शन, ये एक लाइन बनाया है, ये आप याद रखोगे ना, ये चारों पॉइंट हो जाएगा आपका कवर। ये चारों पॉइंट इससे कवर हो जाएगा। AI मतलब क्या है? आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक, ठीक है। I मतलब क्या है? I मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। चैलेंजेस मतलब एंटरप्रेन्योरल चैलेंज इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन फॉर द कंपनी फ्यूचर चैलेंज फ्यूचर, जो सर्कल करो उस पर देखो एक बार। डायरेक्शन क्या है? इट इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन। AI challenges future direction, AI challenges future direction, AI challenges future direction। समझ में आ गई? यस। सिमिलरली आपका मिशन का बात लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सिमिलरली आपके मिशन का बात यहाँ लिखा हुआ है। इसमें देखो यहाँ पे, इधर आओ डायरेक्ट। वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन? मिशन होना ज़रूरी क्यों? उसकी बातें यहाँ है। ये देखो, अगर 4 पॉइंट याद करो, 4 पॉइंट्स इसके याद करना, इसमें याद करना, इसमें कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। 4 पॉइंट आप याद कर लेना, कोई भी आपको जो इजी लगे, कोई भी इजी लगे याद कर लो। यूनानिमिटी मतलब यूनानिमसली, सब मिल के इकट्ठा पर्पस बनाते हैं, वो मिशन का बेसिक स्टैंडर्ड होता है। ये सब मोटिवेटिंग, सब जनरल बातें हैं, सब आप एक बार रीड कर लो, इसे ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा। who we are and what we do, इतना इंपॉर्टेंट बात है। देखो कितना बार आया है ये। MTP अक्टूबर 20, अप्रैल में 21, 2 RTP में 23, 3 बार MTP RTP में एटलीस्ट आ चुका है ये। who we are and what we do वाली बात क्या है ये? यहाँ पे ICAI बोल रहा है, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट है पूरा, ये वाला पैराग्राफ पूरा इंपॉर्टेंट है। Company's mission statement is typically focused on its present business scope. Who we are and what we do. Mission statements broadly describe an organization's present capability, customer focus, activities and business makeup. इस टाइप का क्वेश्चन में ना कोई 2 पैराग्राफ में मार्क करा रहा हूँ। ICAI के सजेस्टेड आंसर्स में ज़्यादातर वही पैराग्राफ्स यूज़ हो रहे हैं मिशन के लिए। एक ये वाला और एक यहाँ पे आओ, एक ऊपर नीचे आओ, ये वाला पेज नंबर 1.19 में आ जाइए। ये वाला जो पैराग्राफ है जो पूरा हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ये पैराग्राफ को भी आप मार्क कर लो। ये 2 पैराग्राफ याद कर लेना, आपका मिशन का काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े अपने। हाँ सर, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने आपको जैसे बताया वैसे ही गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बातें लिखी हुई हैं। इसमें जो मैंने आपसे कहा मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा येलो से। इधर आओ, गोल्स आर ओपन एंडेड। पहले इधर आओ, क्या बोलता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट देयर विजन एंड मिशन इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। विजन एंड मिशन को गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। एट सच सम ऑब्जेक्टिव्स आर सिनोनिमस विद गोल्स, मतलब इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, सिनोनिमस है, सेम बातें हैं दोनों। हाउएवर सम ऑथर्स मेक एन अटेम्प्ट टू डिस्टिंग्विश द टू, जो मैंने आपसे कहा वही वाली बात। क्या है ये? गोल्स आर ओपन एंडेड that denote the future states or outcomes. Objectives are close ended. ये आपका MCQ के लिए भी आ सकता है ना, MCQ के लिए भी आ सकता है ये बात, आपका कोई भी टाइप से MCQ में आ सकता है।
ध्यान रखना है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स टू बी मीनिंगफुल मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं आपको। कितना बार पूछा ही देखो, आरटीपी मई 22, मई 21, एमटीपी मई अप्रैल 23। बहुत रिसेंट के आरटीपी एमटीपी में ये घूम रहा है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मार्क करो, मार्क करो, दिस इज इम्पोर्टेंट, मार्क करो प्लीज़। आप लोग हो कि नहीं वीडियो में? मार्क करो। ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट। ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना पड़ता है? डिफाइन करना पड़ता है रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द एनवायरनमेंट। मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को जेल रखना, मैनेज रखना, मैच रखना। और इन्वायरमेंट अगर आगे बढ़ रहा है तो आपको भी उतना आगे बढ़ के अडेप्ट करना होगा। वो सारी बातें हैं। इजी इजी पॉइंट मार्क करा दूँ, याद रहेगा इजीली। सी सी सी, सी 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 मतलब कंक्रीट, चैलेंजिंग, कंक्रीट, चैलेंजिंग, कोरिलेट। ये सी 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 याद रखो, आपका 3 पॉइंट यहाँ से याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है सी सी सी, ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सी सी सी। 3 न्यूमेरिक याद रखो, याद हो जाएगा। 3 ये इंपॉर्टेंट याद रखो। साथ में एक अचीवमेंट वाला बात याद रख लेना। 4 पॉइंट हो गया, आप आगे बढ़ जाओगे। अचीवमेंट, मिशन, पर्पस, जो भी आपको एक ईजी लगे। 4 पॉइंट देखो, याद रखना है इसमें। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, अगर क्वेश्चन बोलता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स तो ये ध्यान रखना। टू अचीव लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी स्ट्रैटेजिक प्लानर्स कॉमनली एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इन 7 एरियाज। रीड कर लेना इसे, हाँ इसे रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप रीड कर लोगे तो आपका काम इसमें हो जाएगा। ये सारे बातें को रीड कर लेना, बस इन सबको रीड कर लेना, आपका काम होता रहेगा। एक अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। वैल्यूज़, वैल्यूज़ जैसा कि मैंने कहा, टाटा जी का एग्जांपल आईसीआई भी दिया आपका, वेरी गुड। इसमें इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, सारा अच्छा अच्छा बात, जितना जितना एडजेक्टिव्स होता है सारा यूज़ कर देना। सारे एडजेक्टिव्स यूज़ हो गए सर। इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन, डाइवर्सिटी, सुंदर सुंदर सारे बातों को यहाँ पे यूज़ किया गया। रीड कर लेना, ये भी कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ये भी रीड कर लेना सिर्फ। HDFC बैंक के क्या वैल्यूज़ है, रीड कर लेना। वैल्यू समझा रहा है HDFC बैंक का, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड कर लेना। ये वाला एक ठो इम्पॉर्टेंट है, इंटेंट वर्सेस वैल्यूज़ विच इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट। क्या बोलता है? संदीप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एक HR है संदीप। थिंग्स दैट इंटेंट इज बिगर कंसेप्ट दैन वैल्यूज, इज राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, संदीप इज नॉट राइट। संदीप क्या बोलता है कि इंटेंट बड़ा है वैल्यू से? नहीं भैया, वैल्यू सबसे बड़ा है। वैल्यूज एंड इंटेंट्स आर 2 डिफरेंट कंसेप्ट। इंटेंट इज द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस और वैल्यूज आर द प्रिंसिपल्स दैट गाइड द डिसीजन मेकिंग ऑफ बिजनेस। दे बोथ गो हैंड इन हैंड। दो एक सिक्के के 2 पहलू, हेड एंड टेल्स, हेड एंड टेल्स, हेड एंड टेल्स, they go hand in hand. While intent is sometimes driven by values, values some more or so is wider than intent. सर आपने क्या किया, अब दिख नहीं रहा है, हटा देता हूँ थोड़ा मार्किंग्स, ध्यान दो। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, मैंने मार्क कर दिया आपके लिए पूरा। ये आपको क्या करना, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। आ जाओ स्ट्रैटेजिक लेवल्स पे, इसमें अच्छा लगेगा आपको। लिख के कराएं, लिख के कराएं आपको। SM का एक्सप्रेस रिवीजन में लिख के कराएं, हमारा चैप्टर 1 में लिख के कराएं। हाँ सर लिख के कराओ, मज़ा आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, किसका लेंगे मालूम है? क्या लिख रहा हूँ मैं? इंडियन टोबैको कंपनी। एक से बेसिक एग्जांपल ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना है मेरा प्रायोरिटी है। इंडियन टोबैको कंपनी क्या है? ITC। सर सीधे से ITC लिखो ना, क्या घुमा रहे हो? देखो ITC है। अब अगर एक ITC जैसा कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट मतलब एक बहुत विशाल वृक्ष जिसके बहुत सारे अलग अलग नीचे नीचे सब डिविजन्स बनाए हुए हैं, अलग अलग बिजनेसेस हैं, ठीक है। अब ITC का कंपनी जो है, इसमें अगर मैं एक मुझे टाइम दो, मैं कुछ बना रहा हूँ, एक बार देखो, एक बार इधर देखो। ITC में एक होगा कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में कौन होंगे? ITC का कॉर्पोरेट में कौन है वैसे बताओ तो? चेयरमैन कौन है ITC का? ITC का चेयरमैन कौन है, कौन बताएगा? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ITC का चेयरमैन कौन है? संजीव पुरी साहब ITC के चेयरमैन, अभी MD एंड चेयरमैन संजीव पुरी हमारे ITC के कॉर्पोरेट लेवल पे आते हैं, ठीक है, ध्यान दो। अब ये जो ITC है,
आईटीसी है, ये अलग अलग डिविजन्स में काम करता है, आपको मालूम है क्या? अलग अलग डिविजन्स में काम करता है। अलग अलग डिविजन्स मतलब सिगरेट बनाता है, सबको पता है। आईटीसी का मेजर रेवेन्यू किससे आता है? सिगरेट से आता है, ठीक है। सर होटल भी बनाता है, होटल भी बहुत बड़ा बिजनेस है। होटल सबसे छोटा बिजनेस है आईटीसी का। आईटीसी का, इंडियन टोबैको कंपनी का, आपका होटल डिवीजन सबसे छोटा बिजनेस है। नेक्स्ट सबसे बड़ा कौन सा मालूम है आपको? एफएमसीजी। उसके बाद कौन सा पता है? एग्री। क्या बात करो सर, हमें तो पता ही नहीं था। एग्जाम्पल दूंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। एग्री के बाद हमारा नेक्स्ट है पेपर बोर्ड। क्या क्या क्या? यस। और लास्ट में आता है आपका होटल। ये है हमारा आईटीसी। सर ये है हमारा आईटीसी। आईटीसी में कॉर्पोरेट लेवल है, सबसे ऊपर संजीव पुरी साहब है, पूरा कंपनी का ओवरव्यू, बर्ड आई व्यू उनके पास है। उसके बाद ये सारे डिविजन्स हुए। ये सारे क्या हैं? इन सारे को मैं क्या बोल सकता हूँ? कलर चेंज करो सर, मज़ा नहीं आ रहा, सारा ब्लैक से लिख दिया आपने। सर मज़ा नहीं आ रहा, कलर चेंज करो। ओके, ये सब क्या है? ये सब मैं बोल सकता हूँ डिविजन्स है। ये सब को मैं बोल सकता हूँ डिविजन्स है। अलग अलग बिजनेस डिविजन्स आईटीसी के। सिगरेट का काम करता है, सबको पता है, आईटीसी सिगरेट बनाता है। एफएमसीजी में क्या करता है? एफएमसीजी में उसका काम है, मान लो आपका जो क्लासमेट का किताब है, बुक कॉपी है, आई मीन क्लासमेट की कॉपी हुई, आशीर्वाद आटा हुआ, सैवलॉन हुआ, सारा चीज़ आईटीसी बनाता है। एग्री मतलब व्हीट, मिलेट्स, ये सब भी आईटीसी बनाता है। पेपर बोर्ड मतलब आईटीसी का पेपर कप्स बनाने का, पेपर से प्लास्टिक बनाने का भी काम है, वो भी आईटीसी करता है। होटल तो सबको पता है हमारा, आईटीसी रॉयल बंगाल, आईटीसी सोनार बांग्ला इन वेस्ट बंगाल। एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब आपको पता है, आपको मालूम है, आपको बस थोड़ा सा जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट 40% रेवेन्यू इससे आता है, 25% इससे आता है, 25% जो बोल लो इससे आता है, अराउंड 12% इससे आता है। जो बचा कितना बचा? 65, 85, 90, 97, 3% बचा। सिर्फ 3% रेवेन्यू होटल से आता है। ये है आईटीसी हमारा। ऐसा नहीं है कि 70-80% इससे ही आ रहा है, बाकी सबसे 25-25 आ रहा है, और इससे सिर्फ 3 आ रहा है, जो सबको लगता है कि होटल तो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर होगा आफ्टर सिगरेट। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। आप क्या पढ़ा रहे थे ये बताइए। अब इधर देखो, हमने बात किया कि ये कॉर्पोरेट लेवल है, ये है डिविजन्स, ये हुआ डिवीजन लेवल। अब इसके अंदर क्या आएगा ना, अब सिगरेट के अंदर आएगा, अब सिगरेट के अंदर मान लो आएगा क्या, हमारे फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल मतलब, अरे मतलब आपके जो डिपार्टमेंट्स हुए, एचआर, फिनेंस और टैक्स, जितने लीगल, टेक, आईटी, जितने डिपार्टमेंट हुए, क्या है ये सब फंक्शनल लेवल है। कितना नीचे लेवल्स पे आते हैं ये सब। सर आप हट जाओ, ये देखो हम हट गए, ये सारे इतने नीचे लेवल पे आते हैं। एचआर, फिनेंस, टैक्स, लीगल, आईटी, ये सब ऊपर आके आते हैं डिवीजन लेवल के। ये सिगरेट का डिवीजन पे आया, बाकी सबका अलग अलग होगा। और ये आला आदमी डिविजनल लेवल पे जो मैनेजर होगा वो कॉर्पोरेट लेवल पे रिपोर्ट करता है। ये हायरार्की है। आज अगर आपका सीए बनने के बाद आपका जॉब होता है, एग्जांपल लेना बिग 4, तो कैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहता है, हायरार्की कैसी रहती है। आप ज्वाइन करोगे एज अ फ्रेशर, कंसल्टेंट, एनालिस्ट, जैसे भी आप ज्वाइन करोगे, आपके ऊपर रहेंगे आपके कौन, असिस्टेंट मैनेजर्स, उसके ऊपर मैनेजर्स, उसके ऊपर एसोसिएट पार्टनर्स, फिर पार्टनर्स। उसके बाद भी एक लेवल है, वो कौन है मालूम है? एसबीयू हेड, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट का हेड। एसबीयू हेड पूरा टैक्स का हेड या आपका ऑडिट का हेड। जिस भी लेवल पे आप जाओगे, जिस भी डोमेन में आप जाओगे, हर जगह का एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर आपको समझना होगा। आ जाओ, अब मज़ा आया। अब इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। इंस्टीट्यूट ने क्या एग्जाम्पल लिया था? पतंजलि का एग्जाम्पल लिया था। मैंने आपके लिए और अच्छा एग्जाम्पल लिया आईटीसी। ये तीनों लेवल का क्वेश्चंस बहुत आता है आपके। ये देखो कितने बार आ गया है, ओ माय गॉड। रिसेंट एग्जाम May 23 में भी आ गया। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल में डिफरेंस पूछ लेगा, कोई पर्टिकुलर लेवल पूछ लेगा। समझ में आ रहा है? इधर देखो, ये हमारा आईटीसी का हेड ऑफिस।
ITC HO, डिवीजन हुआ हमारे सिगरेट FMCG, और ये मान लो हमारा होटल एग्जाम्पल। बिजनेस फंक्शंस क्या हुए हमारे, देखो मार्केटिंग, फिनेंस, ये सब फिनेंस, HR, मार्केट, ये हुआ एक स्ट्रक्चर, ये हुआ लेवल। सर विजन कौन बनाएगा कंपनी का, बताओ तो। विजन बनाएगा आपका HO, टॉप लेवल वाले लोग विजन बनाएंगे, ये लोग का काम है इम्प्लीमेंट करना। तो सर स्ट्रैटेजी भी ये लोग ही बनाएगा क्या सिर्फ? नो, सुनो ध्यान से, सब MCQ में आता है इसलिए बोल रहा हूँ। स्ट्रैटेजी तीनों लेवल पे बनेगी, स्ट्रैटेजी तीनों लेवल पे बनेगी, अपने अपने लेवल पे स्ट्रैटेजी तीनों बनाएंगे। आगे बढ़ाता हूँ सब, आओ एक बार आओ। लेवल से स्ट्रैटेजिक मैनेजर हमने पढ़ लिया है। SBO हेड का मैंने आपको समझाया कौन होता है, रीड करना अब। कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल पे आओ। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स कौन हुए? CEOs हुए, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हुए, ये सब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे कॉर्पोरेट लेवल पे हुए। एग्जाम्पल इसने दिया अडानी ग्रुप का, रीड कर लेना। मैंने आपको ITC का एग्जाम्पल से सेम चीज़ समझाया है, ठीक है। बिजनेस लेवल मैनेजर्स कौन हुए? उसके बाद वाले जो सेकंड लेवल हुए वो हमारे बिजनेस लेवल मैनेजर हुए। इट इज़ नॉट द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप स्ट्रैटेजीज फॉर competing in the individual business areas such as financial services. The development of such strategies is responsibility of those in different businesses. बिजनेस वालों का स्ट्रैटेजी बिजनेस वाले बनाएंगे। कंपनी का ओवरव्यू, एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी आपका कॉर्पोरेट लेवल पे बनेगा। समझ में आ गया? एग्जाम्पल दिया फंक्शंस का, वो जो मैंने आपको बताया सब देखो इतना ईजिली अब हो जा रहा है। अब आपको पढ़ के लगेगा कि क्या मज़ा आ रहा है सर। फंक्शन लेवल मैनेजर्स, ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग, प्रोडक्ट, कस्टमर सर्विस, कितने सारे जो है वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो एक मार्क करो, ऑल्दो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है, फंक्शनल मैनेजर्स नेवरदलेस हैव मेजर स्ट्रैटेजिक रोल टू डेवलप फंक्शनल स्ट्रैटेजीज। ये फंक्शनल स्ट्रैटेजी, वो बिजनेस स्ट्रैटेजी, वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, in the area to help to fulfill the strategic objectives set by business and corporate levels. अरे ऑब्वियस सी बात है ना, उसने एक होलिस्टिक गोल बना के दे दिया कॉर्पोरेट ने, तो अब जो नीचे वाला लेवल अपना स्ट्रैटेजी बनाएगा तो वो तो सिंक खाएगा कि इसका गोल अचीव हो जाए, ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फुलफिल्ड। देखो जो सेम बातें हैं, HO है, SBU बिजनेस स्ट्रैटेजीज आ गए, उसके बाद यहाँ पे सारे फंक्शनल स्ट्रैटेजीज आ गए। डिविजनल बिजनेस जैसे आपको बोलना है वो इंटरचेंजेबली आप बोल सकते हो। विच इज़ बेटर, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच? इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये सबको ना इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहिए। डब्बे बनाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू नो द कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग? अ टॉप डाउन अप्रोच डिसीजन मेकिंग इज व्हेन डिसीजंस आर मेड सोनली बाय द लीडरशिप। नाम से ही समझ में आ रहा है, टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे आना। That is corporate level, while the bottom up is approach will given by all teams across the levels in a voice and decision making. नीचे से अप्रोच लेवल बनना, नीचे से हमारा स्ट्रैटेजी बनना है, बॉटम अप डिसीजन बनना, ठीक है ना। अब एक नेटवर्क का बात किया गया है। सर ख़त्म ही नहीं हो रहा हमारा चैप्टर, देखो ख़त्म हो गया, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है, प्लीज़ 5 मिनट दो, ख़त्म करता हूँ। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल्स। तीनों लेवल का हमने जो बात किया, इसका रिलेशनशिप समझाता, रिश्ता समझाता ऑफ द 3 लेवल्स आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरेस्टिंगली डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप सूट्स द कल्चर एंड एस्पिरेशंस। मतलब इधर आओ, 3 लेवल पे, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट। तीनों लेवल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये कम पूछा गया है या नहीं पूछा गया है तो ये आपके लिए अच्छे से पढ़ना है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। फंक्शनल डिविजनल रिलेशनशिप मतलब फंक्शनल अपना रिश्ता काम कर रहा है, डिविजनल अपना काम कर रहा है। एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है वेयर ईच फंक्शन और डिवीजन इज टू रन इंडिपेंडेंटली हेडेड बाय द फंक्शनल हेड और डिविजनल हेड, ठीक है। फंक्शंस का एग्जांपल मैंने आपको जो बहुत बार बोला, देखो एक ही चीज़ों को अलग अलग तरीके से दे रहा है। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप क्या है, इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बोलता है कि ऑल फंक्शंस को एक आई से देखा जाएगा, फ्रॉम स्टाफ, टॉप मैनेजमेंट से स्टाफ। क्या बोल रहे हो? यस, टॉप मैनेजमेंट से स्टाफ are seen in the same hierarchical position. It is a flat structure where everyone is considered at same level. This leads to openness and transparency in the work culture. समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी तरीके से पूछ लेगा, MCQ में पूछ लेगा, ये पैराग्राफ दे देगा, बोलेगा कौन सा है, बताओ क्या बोलोगे। इसीलिए मैट्रिक्स रिलेशनशिप, मैट्रिक्स रिलेशनशिप क्या बोलता है? ग्रिड लाइट स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स नाम से समझ में आ रहा होगा। वेयर टीम्स फॉर्म्ड विद इन द पीपल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स दैट आर बिल्ड टेम्पररी टास्क बेस्ड अप्रोच
प्रोजेक्ट्स मतलब टीम के अंदर टीम बनना, एक और छोटा टीम बना के टास्क बेस्ड टीम्स बनती है, तो वो हमारा मैट्रिक्स रिलेशनशिप बोलता है। एक बार रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बोलता है मैट्रिक्स रिलेशनशिप में? एक लास्ट लाइन, इन मैट्रिक्स रिलेशनशिप दीज आर मोर देन वन बिजनेस लेवल मैनेजर्स फॉर ईच फंक्शन लेवल टीम्स। इट इज़ कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस बट एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? यस और नो बोलेंगे। हाँ सर समझ में आ गया। हमने कंप्लीट कर लिया हमारा चैप्टर 1। अब हम नेक्स्ट डे हमारा सेकंड चैप्टर करेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वो भी। आपको क्या करना है, अब आपको अपने आप से याद करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। कोई डाउट हो तो क्या करना, कॉन्टैक्ट एसएप। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर सब्सक्राइब सब करिए, नोटिफिकेशन का बेल बजा दीजिए ताकि आपको रिसेंट अपडेट्स हमारा मिलता रहे। बहुत सारा यूज़फुल कंटेंट डालने वाला हूँ इस चैनल में, आपको बहुत हेल्प होगा। सीए इंटर के बच्चों आपको बहुत हेल्प होगा, तो आपको प्रॉपर ध्यान देनी है। क्या करना है, कोई दिक्कत हो तो कॉन्टैक्ट एसएप। चलो ठीक है, वीडियो एंड करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट।